हेलो स्टूडेंट्स। जो सेकंड बुक्स के तो एक एक नंबर के 5 प्रश्न उत्तर आएंगे। तो ये लास्ट 2 लेसन बचे हैं, आप ध्यान से देख लेना। ऑन द फेस ऑफ इट 5 लेसन है इसके अंदर, जो ये चौथा और पांचवा भी करवा देते हैं। व्हाट वाज मिस्टर लैम डूइंग व्हेन डेरी केम टू गार्डन। लैम क्या कर रहा था जब डेरी गार्डन में आया। मिस्टर लैम डूइंग कर रहा था व्हेन डेरी केम टू गार्डन। मिस्टर लैम वाज पलकिंग क्रेब एप्पल्स। PLUCK, पलक का अर्थ है तोड़ना, और पलकिंग तोड़ रहा था। मिस्टर लैम तोड़ रहा था क्रेब एप्पल्स, वो क्रेब एप्पल्स तोड़ रहा था। बस आपका आंसर है पलकिंग क्रेब एप्पल्स। अब यहाँ पर एक और प्रश्न था, हाउ डिड डेरी केम इनटू गार्डन। डेरी बगीचे में कैसे आया। ही क्लाइम्ड over the walls. He climbed over the walls and entered the garden. यानी वह दीवार के ऊपर से आया। आप बाई क्लाइंबिंग ओवर द वॉल्स या ही क्लाइंब्ड ओवर द वॉल लिख करके इसका आंसर दे सकते हैं। वो दीवार के ऊपर से आया। और यहाँ पर है मिस्टर लैम वाज प्लकिंग क्रेब। इसी के अंदर एक और प्रश्न था, वो मैंने आपको बताया। हाउ ओल्ड वाज डेरी। डेरी की आयु कितनी थी। डेरी वाज 14 years old. डेरी वाज 14 years old. डेरी 14 वर्ष का था, 14 years old. What do children call Mr. Lamb? बच्चे मिस्टर लैम्ब को किस नाम से बुलाते हैं। चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम्ब, तो आंसर है लैमी लैम्ब। लैमी लैम्ब। चिल्ड्रन कॉल हिम लैमी लैम्ब। आप इतना याद रखना, डायरेक्ट लिख देना लैमी लैम्ब। LAMEYLAMB, इस तरह से स्पेलिंग याद रखना इसकी। वाई वाज डेरी सेड। डेरी दुखी क्यों था। डेरी और वाई डिड डेरी वांट टू रिमेन अलोन, और डेरी अकेला ही क्यों रहना चाहता था। सिंपल चीज है, डेरी हैज एन एसिड ब्रंट फेस, या डेरीज फेस वाज ब्रंट अप। डेरीज अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरी अगर यहाँ पर डिड लिखा है तो अपन सेकंड फॉर्म लिखेंगे। डेरी हेड एन ACID एसिड BURNT एसिड ब्रंट फेस। डेरी का चेहरा एसिड से जला हुआ था, तो एन एसिड ब्रंट फेस लिखना है। एन एसिड ACID एन एसिड ब्रंट फेस। इसके आगे क्या लगाना है, डेरी हेड एन एसिड ब्रंट फेस। ही वांटेड टू अवॉइड पीपल, वह लोगों से बचना चाहता था। ही थॉट दैट नो बॉडी लाइक्ड हिम, और उसने ये भी वह सोचता था कि उसको कोई पसंद नहीं करेगा, मतलब उसको कोई पसंद नहीं किया करता था। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, वह पीड़ित था, या ही सफ़र फ्रॉम या ही सफर्ड फ्रॉम, जैसा पूछा उसके अनुसार करना है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वह हीन भावना से ग्रस्त था। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वह हीन भावना से ग्रस्त था। इस लाइन को आपको याद रखना है। एसिड मतलब डेरी हेड एन एसिड ब्रंट फेस, ही थॉट दैट पीपल डिड नॉट लाइक हिम, और ही वाज सफरिंग फ्रॉम एसिड अपने इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये कुछ लाइन है जो किसी भी प्रश्न के आंसर में आ सकती है, तो आपको इसको याद रखना ही है।
तो इसीलिए डेरी है वो अकेला रहना चाहता था, क्योंकि चेहरा जला हुआ था और ही थॉट दैट पीपल हेट हिम, लोग उसे घृणा करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डिड द मैन हु रिमेंड इन हिज रूम डाइड एट एंड। हाउ डिड द मैन, आदमी, हु रिमेंड इन हिज रूम, जो उसके कमरे में रहता था, डाइड एट द एंड, अंत में कैसे मर गया। ए फोटोग्राफ फेल ऑन हिज हेड, एक फोटोग्राफ उसके सिर पर गिरा, एंड ही डाइड, और वह मर गया। ए फोटोग्राफ फेल ऑन हिज हेड, एक फोटोग्राफ फेल ऑन हिज हेड, उसके सिर पे गिरा, एंड ही डाइड, वो मर गया। हाउ डिड डेरी बर्न हिज फेस, डेरी का चेहरा कैसे जल गया। डेरीज फेस वाज ब्रंट बाई एसिड, अभी हमने याद किया, डेरी हेड एन एसिड ब्रंट फेस, डेरी का चेहरा एसिड से जला हुआ था। चाहे वो याद करो, चाहे ये लाइन याद करो, तो यहाँ हो जाएगा डेरीज फेस, डेरी का चेहरा, वाज ब्रंट जला हुआ था, बाई एसिड। आप बाई एसिड लिख करके भी, बाई एसिड लिखते हैं डायरेक्ट तो भी सही है, कि डेरी का चेहरा कैसे जला हुआ था, बाई एसिड, यानी तेजाब से जला हुआ था। यहाँ लिख दो डेरी हेड एन एसिड ब्रंट फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेज वी सी इन डेरीज एटीट्यूड, डेरी के दृष्टिकोण में हम क्या बदलाव देखते हैं एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में, इस नाटक के अंत में डेरी में क्या क्या बदलाव हो जाते हैं। डेरी लेफ्ट, या डेरी गिव अप, डेरी गेव अप, गेव अप यानी छोड़ देता, फ्रेजल वर्ब है। डेरी गेव या लेफ्ट अप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना छोड़ देता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये डेरी के एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है, इन्फीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो अभी आपने याद किया है वो। तो डेरी क्या छोड़ देता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वर्ड अभी हमने ऊपर देखा, याद किया, वो उसको छोड़ देता है। और क्या छोड़ देता है, डेरी लेफ्ट द हैबिट ऑफ सेल्फ पिटी, स्वयं पर दया करने की जो हीन भावना है एक तरह से वो छोड़ देता है, हैबिट ऑफ सेल्फ पिटी छोड़ देता है। और नेक्स्ट, ही बिगेन टू एडमायर अदर्स, वह दूसरों की प्रशंसा करना शुरू कर देता है, वह दूसरों की प्रशंसा करना शुरू कर देता है। और ही बिकेम मोर पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और इस प्ले के अंत में वह जीवन के प्रति सकारात्मक हो जाता है, ही बिकेम पॉजिटिव टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति सकारात्मक हो जाता है। टुवर्ड्स लाइफ नहीं लिखो तो भी ही बिकेम पॉजिटिव लिख दो, ही बिकेम मोर पॉजिटिव। और क्या लिख सकते हैं, वह लोगों को पसंद करने लगता है, ही लव्ड मीटिंग पीपल, इससे पहले वह लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही बिगेन टू एडमायर अदर्स, और ही बिगेन टू मीट पीपल, और ही बिकेम पॉजिटिव, ही बिकेम पॉजिटिव, ये लाइन इसका हो जाएगा। इस तरह से उसके एटीट्यूड में बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू मिस्टर लैम एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में मिस्टर लैम को क्या हो जाता है, क्या घटना घटित होती है। सिंपल चीज, देखो यहाँ पर प्रश्न में हैपन्स लिखा है ना, तो प्रेजेंट टेंस में पूछा था, आंसर प्रेजेंट टेंस में। अगर यहाँ पर हैपन्ड ईडी लगा देता तो हम फॉल का फेल करते, मिस्टर लैम फॉल्स, वो गिर जाता है, फॉल्स गिर जाता है। यहाँ ईडी होता ना तो यहाँ पर अपन फेल की जगह फेल, फॉल की जगह फेल करना होता है। या ईडी होता है यानी फर्स्ट टेंस में होता, तो हम लिखते मिस्टर लैम फेल फ्रॉम ए लेडर, एक सीढ़ी से गिर गया। लेकिन ये हैपन्स लिखा है तो हम यहाँ फॉल्स कर देंगे, FALLS। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म फॉल, फेल, फॉलन होता है। मिस्टर लैम फॉल्स फ्रॉम ए लेडर, एक सीढ़ी से गिर जाता है। ब्रेक्स हिज नेक, उसकी गर्दन टूट जाती है। ब्रेक्स हिज नेक्स एंड डाइज, और मर जाता है। फॉल्स, ब्रेक्स, डाइज, 3 वर्ड इसका आंसर है।
फॉल्स फ्रॉम ए लेडर, सीढ़ी से गिर जाता है। ब्रेक्स इज नेक्स, ब्रेक्स इज नेक, उसकी नेक गर्दन टूट जाती है। डाइज मर जाता है। तो फॉल्स, ब्रेक्स इज नेक एंड डाइज। नेक्स्ट है व्हाट फिजिकल इम्पेयरमेंट इज मिस्टर लेम सफरिंग फ्रॉम। मिस्टर लेम किस फिजिकल इम्पेयरमेंट से पीड़ित थे। इम्पेयरमेंट का अर्थ होता है अपंगता से। कौन सी शारीरिक अपंगता से मिस्टर लेम सफरिंग पीड़ित था। और मिस्टर लेम कौन सी इस पीड़ित था शारीरिक अपंगता से। इसी तरह से डेरी किससे पीड़ित था वो भी है। डेरी वाज सफरिंग फ्रॉम एसिड ब्रंट फेस। अगर डेरी के बारे में पूछेंगे तो लिखेंगे डेरी वाज सफरिंग फ्रॉम एसिड ब्रंट फेस। और मिस्टर लेम वाज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल इम्पेयरमेंट, ही हैड वन लेग ऑफ 10। तो मिस्टर लैम हेज लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग। वो किससे पीड़ित था। हेज लॉस्ट खो चुका था। मिस्टर लैम खो चुका था। क्या खो चुका था। वन लेग एक पैर। वन ऑफ हिज लेग्स यानी उसके दो पैर में से एक पैर को वह खो चुका था इन वार। अपन वन लेग भी लिख सकते हैं। मिस्टर लैम हैज लॉस्ट वन लेग इन ए वार, एक युद्ध में। तो देयर इज 10 लेग इन हिज, मतलब ही हैज ए टिन लेग, उसका एक पैर टिन का था। यहाँ आप ये लिखो मिस्टर लैम्ब हैज यानी ही हैज ए टिन लेग, उसका एक पैर टिन का था, टिन लेग। और लिखेंगे कि ही हैज लॉस्ट वन लेग इन वॉर में एक लेग वह खो चुका था। और डेरी का पूछे तो डेरी वाज सफरिंग फ्रॉम एन एसिड ब्रंट फेस। सफरिंग फ्रॉम के बाद लिखना है डेरी किससे पीड़ित था। डेरी वाज सफरिंग फ्रॉम एन एसिड ब्रंट फेस। और किससे पीड़ित था। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से। हाउ फार वाज डेरीज होम। डेरी का घर कितना दूर था फ्रॉम गार्डन, बगीचे से डेरी का घर कितना दूर था। तो डेरीज हाउस वाज 3 माइल्स अवे। आपको लिखना है 3 माइल्स अवे फ्रॉम गार्डन। डायरेक्ट लिख देंगे 3 माइल्स अवे फ्रॉम गार्डन। बगीचे से 3 मील दूर था। 3 माइल्स अवे आंसर है। डेरी का घर बगीचे से 3 मील दूर था। What reason was given by Mr. Lamb for not having curtain at the window? यानी कि what reason was given, क्या कारण दिया गया by लैम के द्वारा for not having curtain, पर्दे नहीं रखने के लिए at window, खिड़की पर। मिस्टर लैम अपने घर की खिड़कियों पर पर्दे नहीं रखता था। उस पर उसने क्या कारण दिया। कर्टेन मतलब पर्दे, और नॉट हैविंग कर्टेन मतलब पर्दे नहीं रखने का रीजन उसने दिया, कारण दिया। उसने क्या दिया। उसने ही सेड दैट, उसने कहा कि ही लाइक्ड लाइट, उसे रोशनी पसंद है। क्या कारण दिया। तो ही रीजन दैट या ही सेड दैट ही लाइक्ड लाइट, उसे लाइट पसंद है, रोशनी पसंद है। डार्कनेस एंड द विंडो ओपन टू हियर द विंड। और ही लाइक टू हियर विंड, यहाँ पर हम लिख देंगे ही लाइक्ड लाइट, ही लाइक्ड टू हियर विंड, उसे हवा की आवाज़ सुनना पसंद है। तो इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे ही लाइक्ड लाइट, फिर लिखेंगे ही लाइक्ड टू हियर विंड, उसे विंड पसंद है। और ही लाइक्ड द ओपन विंडो, उसे खुली खिड़की पसंद है। ही लाइक्ड द ओपन विंडोज, खुली खिड़कियां उसे पसंद थी। What does Mr. Lamb make from the ripe apples? What does Mr. Lamb make? Mr. Lamb क्या बनाता है from ripe apples, यानी राइप पकी हुई सेब से वो क्या बनाता है। Mr. Lamb makes
जेली क्या बनाता है? जेली बनाता है। तो आप लिखोगे मिस्टर लैम या ही मेक्स जेली। तो इसका आंसर इतना ही है, जेली। जे स्पेलिंग से होना चाहिए, JELLEY। ही मेक्स जेली फ्रॉम राइप एप्पल्स। खिड़कियां खुली रखता है, इसका क्या कारण बताया? उसने बताया कि ही लाइक्ड लाइट्स, और ही लाइक्ड ओपन विंडोज ओपन या ओपन विंडोज, और ही लाइक्ड टू हियर विंड। उसे विंड की आवाज़ सुनना पसंद है, हवा की आवाज़ सुनना पसंद है। और ही लाइक टू सी पीपल, उसे लोगों को देखना पसंद है। ही लाइक्ड टू सी पीपल, ही लाइक्ड टू मीट पीपल। इस तरह से ये इस प्रश्न के आंसर हो गए। अगला अपन, ये लास्ट है इस बुक का, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो इसका लास्ट लेसन है। हाउ वाज इंडियन गर्ल्स ड्रेस्ड? इंडियन गर्ल्स कैसी ड्रेस पहने हुई थी? इंडियन गर्ल्स कैसी ड्रेस पहने हुई थी?